नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 फरवरी मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ट्रंप ने विदेशों में भ्रष्टाचार विरोधी कानून खत्म किया। रेल मंत्री ने स्टेशन बंद होने की खबरों का किया खंडन। पीएम मोदी 7वीं बार फ्रांस पहुंचे, ट्रंप से मिलने अमेरिका भी जाएंगे। केजरीवाल संजय सिंह पर एक्शन लेगा एंटी करप्शन ब्यूरो। अनिल विज को शोकाज नोटिस के बाद दिल्ली रवाना। नड्डा से मिलेंगे सैनी, पडोली का उन्हीं की सहमति से जवाब तलबी का दावा। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशों में व्यापार के लिए रिश्वत देने के अपराध को श्रेणी में रखने वाले कानून फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट को निलंबित कर दिया है। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर करीब 50 साल पुराने इस कानून पर रोक लगा दी। मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पाम बांडी इस कानून के तहत दिए गए फैसलों की समीक्षा करने के लिए गाइडलाइंस बनाने का निर्देश दिया है। ट्रंप ने अमेरिकी न्याय विभाग को आदेश दिया है कि न्याय विभाग उन अमेरिकियों पर मुकदमा चलाना रोक दे जिन पर अन्य देशों में व्यापार जीतने या बनाए रखने के लिए विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप है। भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी पर इस कानून के तहत अमेरिका में केस दर्ज किया गया है, जिसमें उन पर भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने की प्लानिंग का आरोप है। ट्रंप ने यह फैसला पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से 2 दिन पहले लिया है। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ पड़ा है और भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। माघी पूर्णिमा के खास स्नान के लिए लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए अपने घरों से निकल चुके हैं, लेकिन प्रयागराज पहुंचने के लिए कई रास्तों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। देश भर से लोग बस, ट्रेन और निजी वाहनों के जरिए महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इसी बीच एक खबर सामने आई है कि प्रयागराज जंक्शन को बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा, प्रयागराज महाकुंभ के लिए 8 रेलवे स्टेशनों पर सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जा रहा है। पीएम मोदी सोमवार रात फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे। पेरिस के ऑली एयरपोर्ट पर उन्होंने मौजूदा भारतीयों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री के सम्मान में फ्रांस सरकार ने सोमवार रात मशहूर एलिजे पैलेस में वीवीआईपी डिनर का आयोजन किया था। इसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो समेत कुछ और देशों के नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी का यह दौरा 2 दिन का है। वे आज एआई समिट में शामिल होंगे और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है। इनमें दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, मुकेश अहलावत और संजय सिंह शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एसीबी की तरफ से भेजे गए नोटिस का जवाब न मिलने पर यह कदम उठाया जा सकता है। अगर आपकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया तो एसीबी दिल्ली पुलिस को लेटर लिखकर इन नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश करेगी। इससे पहले 7 फरवरी को एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल, सांसद संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर जांच के लिए पहुंची थी। करीब 1.5 घंटे तक केजरीवाल के घर की जांच की, लीगल नोटिस दिया और रवाना हो गई। दिल्ली चुनाव नतीजों से एक दिन पहले केजरीवाल ने दावा किया था कि भाजपा उनके विधायकों और कैंडिडेट्स को फोन पर 15-15 करोड़ का ऑफर दे रही है। इसके बाद भाजपा ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखकर आरोपों की जांच की मांग की थी। एलजी ने जांच का जिम्मा एसीबी को सौंपा था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली के खिलाफ बयानबाजी करने पर अनिल विज को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पार्टी ने उनसे 3 दिन में जवाब मांगा है। हालांकि अनिल विज हरियाणा में नहीं है, वह आज शाम को बेंगलुरु से लौटेंगे। उधर मुख्यमंत्री नायब सैनी दिल्ली रवाना हो गए। वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अनिल विज के मामले में बात करेंगे। चर्चा है कि बडोली ने सैनी की सहमति के बाद ही विज को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा नायब सैनी, मनोहर लाल खट्टर और मोहनलाल बडोली शाम को होने वाली भाजपा कोर कमेटी की मीटिंग में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंगलवार को तेलंगाना के वारंगल जाएंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी सबसे पहले हैदराबाद पहुंचेंगे, फिर हेलीकॉप्टर से वारंगल जाएंगे। इसके बाद वे ट्रेन से चेन्नई जाएंगे। हालांकि उनके दौरे के बारे में पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि वे किसी पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेंगे या नहीं। राजस्थान में जिस पीकेसी ईआरसीपी के समझौते को लेकर सियासत गरमाई हुई है, उसे केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राज्यसभा में टेबल पर कर दिया है। हालांकि राजस्थान में भजन लाल सरकार ने पीकेसी ईआरसीपी समझौते को सूचना के अधिकार में यह कहकर देने से इनकार कर दिया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। लेकिन राज्यसभा में सांसद घनश्याम तिवाड़ी की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में जल शक्ति मंत्रालय ने इस एमओयू की जानकारी दे दी। राजस्थान को पेयजल के लिए 1744 एमसीएम, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को 205 एमसीएम और सिंचाई के लिए 1360 एमसीएम पानी देने की बात कही गई है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने रविदास जयंती पर कल 12 फरवरी को अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल 12 फरवरी 2025 को गुरु रविदास जयंती के अवसर पर दिल्ली सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों में अवकाश घोषित करते हैं। इससे कहा गया है कि नवंबर 2024 में गुरु रविदास जयंती के अवसर पर घोषित प्रतिबंधित अवकाश रद्द किया गया है।
आदेश के अनुपालन में बुधवार को सभी सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। परंपरागत रूप से गुरु रविदास जयंती चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब सहित कई राज्यों में मनाई जाती है। नई दिल्ली के रोहिणी विधानसभा से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित सरकारी आवास पर अवैध निर्माण और नियमों के घोर उल्लंघन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। विजेंद्र गुप्ता ने राज्यपाल वीके सक्सेना से आग्रह किया है कि संपत्ति को उसकी मूल स्थिति से बहाल किया जाए और आसपास के सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण को बिना देरी के हटाया जाए। लंबे अरसे बाद जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना में इस बार आवेदन आए हैं। 3 आवासीय योजनाओं में 2 आवासीय योजनाओं में आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। अब लॉटरी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। एक योजना की लॉटरी में तो बस मात्र 3 दिन शेष रहे हैं। बम्पर आवेदन आने से आवेदकों को प्लाट के साथ ही किस्मत की लॉटरी का भी इंतजार हो रहा है। जेडीए ने इस बार 3 आवासीय योजना गोविंद विहार, अटल विहार व पटेल नगर योजना के लिए आवेदन मांगे। इसमें से गोविंद विहार व अटल विहार में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन पटेल नगर के लिए अभी आवेदन प्रक्रिया 13 फरवरी तक जारी है। हिमाचल प्रदेश के अधिक ऊंचे क्षेत्रों में आज हल्की बारिश, बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग की माने तो लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, किन्नौर और कुल्लू जिले के कुछ क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। शिमला शहर सहित राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आज सुबह से ही धूप खिली हुई है। वहीं बीते कल लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात के बाद सड़कें खतरनाक हो गई। इससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। राजसमंद जिले में संचालित स्कूल, कॉलेज के बाहर और सार्वजनिक स्थानों पर तीसरी आंख नजर रखेगी। इससे बेटियों के साथ रास्ते में होने वाली छेड़छाड़ व अभद्रता जैसी घटनाएं रोकी जा सकेगी। जिले में 175 कैमरे लगाए जाएंगे। जिले के अंतर्गत आने वाले सभी थानों क्षेत्रों में लाडली सुरक्षा योजना के तहत 175 सीसीटीवी वायरलेस कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से फर्म के माध्यम से कार्य शुरू किया गया है। इसके प्रथम चरण में चिन्हित स्थानों पर पोल लगाने का कार्य किया जा रहा है। अभी तक 144 स्थानों पर कैमरे लगाने के लिए नींव भरी जा चुकी है। वहीं 55 स्थानों पर पोल लगाए जा चुके हैं। भीलवाड़ा जिले में सोमवार रात चोरों ने चामुंडा माता मंदिर में चोरी की। मंदिर के ताले तोड़कर चोर अंदर घुसे। इसके बाद माता की प्रतिमा से गहने उतार लिए। चोरों ने यहां लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ लिए। मामला भीलवाड़ा के हमीरगढ़ थाना क्षेत्र के चामुंडा माता मंदिर का है। मंगलवार सुबह जब मंदिर के पुजारी पूजा पाठ के लिए पहुंचे तो मंदिर के गेट का ताला टूटा मिला। अंदर माता की मूर्ति से जेवरात, छत्र गायब थे। दान पात्र का ताला टूटा हुआ था। इसमें से कैश गायब था। पुजारी ने ग्रामीणों और पुलिस को घटना की सूचना दी। नागौर में अल्पसंख्यक मामलात व वक्फ विभाग के सौजन्य से राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त व विकास सहकारी लिमिटेड की योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जिले में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को रियायती दर पर व्यवसायिक व शैक्षणिक ऋण तथा पूर्व में दिए गए ऋण वसूली के संबंध में जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर का आयोजन लोहारपुरा स्थित मदरसा हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी में किया गया। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी गोपाल जीनगर ने बताया कि इस शिविर में विभाग की अल्पसंख्यक वर्ग के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। गुलाबी नगर के जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में 8 और 9 मार्च को इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड्स का आयोजन होगा। ऐसे में माया नगरी के सितारे गुलाबी नगर में होंगे। आईफा 2025 की प्रमोशनल एक्टिविटी के तहत राजस्थान के जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर और बीकानेर में ट्रेजर हंट का आयोजन होगा। अभिषेक बनर्जी, अली फजल, निमरत कौर, जयदीप अहलावत, अपार शक्ति खुराना समेत कई सेलिब्रिटीज यहाँ के किलों, हवेलियों और ऐतिहासिक इमारतों में जाकर सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराएंगे। इन शहरों की खूबसूरत लोकेशन पर वे एक्टिविटी करेंगे। इसके साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।